नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एनके शर्मा जी। आइए बात करते हैं जैसे कि रेकी एंड माइंड पावर जो इनकी एक फाउंडेशन है, उस संदर्भ में आज बात करेंगे। सर, जैसे आपकी रेकी एंड फाउंडेशन जो पावर जिस मुद्दे पर आप काम कर रहे हैं, इसका मेन क्या तात्पर्य है सर? देखिए, रेकी एंड माइंड पावर जो हैं ये दो आदमी की अ, अ, एक प्रकार से ईश्वर प्रदत्त एक महाशक्ति है यस यस कि जिससे वो अपने जीवन में रोग से दवाओं से बचकर जी सर। बहुत कुछ अपने जीवन में एक अच्छी ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है। रेकी एक हाथों से स्पर्श करके प्राण ऊर्जा प्रवाहित करने की तकनीक है जी जी जिससे आप किसी को भी स्पर्श करके एक प्राण ऊर्जा प्रवाहित करते हैं और ये हर आदमी के अंदर नेचुरल होती है, गिफ्टेड, चाहे अनपढ़ हो पढ़ा लिखा हो। तो इससे आप जो है अपने खुद को अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों से बाहर निकाल सकते हो। आप दूसरों को उपचार करके लाभ दे सकते हो क्योंकि रेकी एक जीवनी शक्ति का नाम है, प्राण ऊर्जा का नाम है और हर एक रोग के रिकवर करने में प्राण ऊर्जा प्रबल होनी चाहिए। तो रेकी वो काम करती है। और रेकी सिर्फ इतना नहीं है कि केवल आदमी को ही या स्वयं को उपचार करती है, ये पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर और इवन निर्जीव सजीव वस्तुओं के ऊपर भी अपना प्रभाव डालती है। तो रेकी में आने का मतलब है हम हर अणु के साथ जुड़ जाते हैं और हम उनको जो है एक पॉजिटिव जो लाभ देना चाहें वो हम दे सकते हैं, इसलिए हम लोग रेकी सिखाते हैं। और माइंड पावर जो है, हर आदमी संसार में इतनी सारी परामानसिक क्षमताएं लेकर पैदा होता है कि वो केवल फिजिकल और मेंटल ही मानता है अपने आप को, और बहुत सारी जो परामानसिक क्षमताएं हैं वो उसके अंदर छुपी रह जाती है, जिस कारण वो जीवन में हमेशा हेल्पलेसनेस महसूस करके वो बाबाओं के पीछे भागता है, तांत्रिकों के पीछे भागता है, ज्योतिष के पीछे भागता है, भगवान से मन्नतें मांगता है। तो इन क्षमताओं को, शक्तियों को अगर पहचान लें तो वो ज़िंदगी में कभी किसी के पीछे नहीं भागेगा और उसको लगता है कि आई एम द क्रिएटर, आई एम द प्रॉब्लम सॉल्वर, मैं हर चीज़ की ऑपोजिट ऊर्जा क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसलिए माइंड पावर जो है, जिसमें टेलीपैथी, इंट्यूशन, सबकॉन्शियस माइंड, कहीं पावर ऑफ इंटेंशन, पावर ऑफ जो है थर्ड आई, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट पावर्स हैं। तो उन पावर्स को जानने के बाद आदमी कभी जीवन में हेल्पलेसनेस महसूस नहीं करेगा और अपने जीवन का स्वयं भाग्य विधाता और मालिक बन जाता है फिर। इसलिए मैं रेकी एंड माइंड पावर जो हैं, इसलिए मैं लोगों को सिखाता हूँ ताकि लोग आत्मनिर्भर बने और परम स्वास्थ्य, परम समृद्धि, परम आनंद को प्राप्त करें। अच्छा सर, आपकी जो पास्ट एंड जो आपकी फ्यूचर लाइफ, आप कहाँ थे सर? आप देखिए, हम लोग कई 30 सालों से पूर्व जन्म और भविष्य गमन पे काम करते हैं। पूर्व जन्म जो है हर आदमी को एक बार जरूर यात्रा करनी चाहिए। कारण क्या होता है कि पूर्व जन्म में जाने के बाद पहली बार उसको पता चलता है कि मैं एक सोल ट्रैवलर हूँ और कई बार हजारों जन्म में मरा हूँ, कई तरह के संबंध मैंने बदले हैं, कई चीज़ें मैं छोड़ करके आ रहा हूँ और हर बार मेरे नाम बदले हैं, मेरी जात पात बदली है। तो पूर्व जन्म में जाने से क्या होता है कि आपकी आंखें खुलती है। मैं इसको आत्मज्ञान का मार्ग मानता हूँ। तो इस तरह से एक आदमी की जो चेतना है ना, एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में सैटेलाइट की तरह ऊपर जाकर हजारों जन्म इधर, हजारों जन्म इधर देख सकती है। तो वो अपना फ्यूचर भी देख सकता है। तो फ्यूचर में हम लोगों को लेके जाते हैं 5 साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल के बाद, और हम ये दिखवाने की कोशिश करते हैं कि वो वापस कहाँ पैदा होगा 100 साल के बाद। मान लो कहीं पैदा हो रहा है तो अरे यहाँ 5 साल के बाद उसके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। ये सब चीज़ें पूर्व जन्म में यात्रा जब करता है तो वो सब जो है आराम से कोई भी व्यक्ति जान सकता है। सर, साइको पावर्स के बारे में जानना चाहेंगे, क्या है साइको पावर्स? देखिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर के पहले बताया कि हर इंसान में जहाँ बाह्य इंद्रियां होती है वैसे अतीन्द्रियां भी होती है। अतीन्द्रियां मीन्स बियॉन्ड योर नॉर्मल सेंसेस, जिसको हम एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कहते हैं। तो ये हमारी परामानसिक क्षमताएं हैं जिसका मैंने अभी नाम लिया कि टेलीपैथी, इंट्यूशन, पावर ऑफ थर्ड आई, पावर ऑफ इंटेंशन, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो ये जो सूक्ष्म जो शक्तियां हैं ये हर आदमी में निहित होती है और वो मरते दम तक भी उनको कभी जान नहीं पाता और जीवन भर असहाय बन के जी रहा होता है। तो इसलिए ये विद्याओं को जो है मैं सामान्य आदमी को इसलिए सिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि वो
उसको लगे कि मैं स्वयं ईश्वर तुल्य हूँ, मैं एक्स्ट्रॉर्डनरी हूँ एंड आई एम द क्रिएटर इन दिस यूनिवर्स। ये फील कराने के लिए हम ये साइकिक पावर जो वर्ड है वो हम लोग जो हैं लोगों को बताते भी हैं और सिखाते भी हैं। अच्छा एनके शर्मा जी, जैसे आपने एक सवाल मैं आपसे और करूँगा, जैसे आपने कहा है कि दूध पीने से कई रोगे उससे मतलब आती हैं, कई रोग आते हैं उससे, इस पे क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है कि 4,500 दुधारू प्राणी हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग भी है। हाँ जी। और हर एक का दूध जो भगवान ने दिया है ना, वो इसलिए दिया है कि उसके बच्चे की जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अनुकूल उस दूध में वो तत्व होते हैं। अब देखिए, माँ के दूध में माँ एक ह्यूमन बीइंग कैसे डेवलप होगा उसकी तरह उसमें तत्व होंगे, और गाय भैंस के बछड़े का अलग तत्व होगा, भेड़ बकरी होगी तो उसके अलग तत्व होंगे। अब घोड़े या कुत्ते हैं, बिल्ली है या और जो शेरनी है उसकी कैसी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार उसमें तत्व होंगे। अब शेरनी के दूध में या गाय के दूध में या बकरी के दूध में आपके हिसाब से तो तत्व नहीं होंगे ना। बिल्कुल सर। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए कि हम चूँकि सदियों से हमारे लिए सर्वाइवल सबसे बड़ा फैक्टर रहा है, हेल्थ सेकंड फैक्टर रहा है, इसलिए हम लोगों ने गाय भेड़ बकरियां पाली और फिर हमें जिंदा रहना था गांवों में या जंगलों में, तो फिर हमने उन्हीं का दूध दही पनीर खा लिया और अपने आप को जिंदा रखा। फिर वो आदत भी पड़ गई आपकी। देखिए, बचपन के बाद में जैसे ही दांत आ जाते हैं ना तो हर प्राणी के दूध समाप्त हो जाता है। अब हमारी माँ का दूध भी समाप्त हो जाता है तो गाय भैंस का भी समाप्त होता है। अब ये बात हो रही है कि उनको अलग आर्टिफिशियली उनको जो है इंजेक्शन देकर उनको गाय भैंसों को अत्याचार किया जा रहा है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। तो वो तो बचपन के बाद दांत आते ही फिर हमें ठोस आहार की जरूरत होती है, फिर दूध की जरूरत ही नहीं है। भगवान ने हमारे लिए फल मेवे अनाज दालें बनाई हैं, फिर हमें वो खाना चाहिए। अब जैसे गाय अगर जैसे दांत आ जाते हैं 1 महीने के बाद में वो अपनी माँ का दूध छोड़ देता है, फिर आप कितना भी पीछे भागो दूध पी ले वो कभी नहीं पिएगी, वो अपनी घास ही खाएगी। तो जब उसकी जात को, संतान को अपने ग्रोथ के लिए, कैल्शियम के लिए दूध की जरूरत नहीं है तो तुम्हारी जात को कहाँ से जरूरत पड़ गई भाई। बिल्कुल सर। तो इसलिए क्या होता है कि ये डॉक्टर भी लोग तो कहते हैं ना कैल्शियम के लिए दूध पियो, कैल्शियम दूध पियो। जब गाय खुद नहीं पीती अपने कैल्शियम के लिए, जिसकी जो कि 2 साल में 2000 पाउंड की बन गई और तुम जाके 6-8 पाउंड के पैदा होते हो और 20 साल में जाकर 125-150 पाउंड के बनते हो। जब तुम्हारी बॉडी में तो जब उसकी 2000 पाउंड वाले को कैल्शियम की जरूरत नहीं, तुम्हारी जरूरत कहाँ से हो गई। तो हमारे बॉडी में कैल्शियम कोई गाय के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि शेरनी का दूध बकरी के लिए बड़ा अच्छा होता है, बकरी का दूध भैंस के लिए बड़ा अच्छा होता है, भैंस का जो है घोड़े के लिए अच्छा होता है। अरे जब जानवरों का दूध जानवर के लिए ही हेल्दी नहीं है तो तुम्हारे लिए कहाँ से हेल्दी हो जाएगा। और फिर अच्छा चलो, अब पी भी लिया तो दूध एक हार्मोनल प्रोडक्ट है, बॉडी में जाने के बाद वो हमारे शरीर में इतनी अव्यवस्था पैदा करता है। सबसे पहले तो हमारे अंदर बलगम बनाता है जबरदस्त, फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस के कारण गैस फॉर्मेशन करता है, फिर उसके अंदर जो वो हमारे इतने हमारे बॉडी में केमिकल चेंजेस लेके आता है कि जो बाद में जाकर हमें बड़ी बड़ी बीमारियों में ढकेल देता है। तो इसलिए क्या होता है, और सबसे बड़ी बात क्या है, हम भगवान ने ऐसी क्या खाने में कमी रखी कि हम जानवरों के पीछे भाग रहे हैं अपने आहार के लिए। यानी कि वी आर बोर्न बाय ह्यूमंस एंड वी आर बीइंग नरिश्ड बाय एनिमल्स। तो इसीलिए भगवान ने हमारा दूध जो है वो फल और मेवों में दिया है। देखिए, मैंने एक कविता लिखी कि हर फल तुम्हारा अंडा है, हर मेवा तुम्हारा मांस, इसमें भरपूर दूध छिपा है, मधु की छिपी मिठास। जो जीता और जीने देता वही सच्चा खुदा का बंदा, कहे नंद खूब पेड़ उगाओ और खूब करो फलों का धंधा। तो इसलिए हमें जानवरों के साथ प्यार करना चाहिए, एक भाईचारे की तरह उसके साथ जीना चाहिए, लेकिन उनको साथ बोलते हैं लूट मार करके अत्याचार उनके साथ नहीं करना चाहिए यूं, क्योंकि भगवान ने कोई कमी नहीं रखी कि वो किसी दूसरे के आहार पर अपना ध्यान रखें यूं। अच्छा सर, आप जैसे आप मोती भक्त भी हैं सर। देखिए, मैं बिल्कुल एकदम एक नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ और मैंने कभी किसी भी नेता के बारे में मैंने कभी चर्चा नहीं की, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आज भारत में मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि शायद भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसा योगी और महान दिव्य आत्मा आई है कि जो भारत को किसी भी ऊंचाई पर लेके जा सकते हैं, जो आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं आया। कारण क्या है
कि जो भी व्यक्ति आए तो उनका अपना परिवार था, उनका अपना स्वार्थ था, अपना मतलब था, और तो उसके कारण जो है वो उसमें उलझे, थोड़े बहुत तो उलझे ही हैं, तभी तो समस्याएं पैदा हुई। लेकिन आज मोदी जो है वो एक सन्यासी है, वो एक आध्यात्मिक ऊंचाइयों वाला व्यक्तित्व है। तो आज वो भारत के बारे में जो भी सोचेगा वो तो निस्वार्थ होकर सोचेगा ना, स्वार्थ तो है नहीं उसका कुछ भी, ना उसको पैसे कमाने ना कोई नाम कमाना है। तो अब ऐसा पॉलिटिशियन जिसको ना नाम की झंझट, ना कोई पैसा कमाने की झंझट, ना कोई अपने अहंकार को पोषण करने की झंझट, तो ऐसा व्यक्ति कहाँ हमारे कौन से कंट्री में ऐसा नेता आज तक आया, मुझे बता दो। तो इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी को है ना भारत के लिए एक बहुत बड़ा वरदान मानता हूँ। और मोदी और योगी दोनों भी, देखिए ये दोनों जो है इस तरह के योगी जब संसार में आते हैं ना पॉलिटिक्स में, तो ही पॉलिटिक्स का कल्याण भी होता है और भारत जैसे देश का भी कल्याण होगा। और मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि आने वाले भविष्य में अगर इस पूरे भारत को कहीं कोई तार सकता है ना, तो बस मोदी और योगी यही तार सकते हैं, बस इस तरह से। और देखिए आज रामदेव जी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट की जरूरत है, आज योगी जैसे पॉलिटिशियन की जरूरत है। क्यों? ये ऐसे योगी जिनका अपना कुछ नहीं है, अपना कोई धन बैंक बैलेंस नहीं है, अपना कोई परिवार नहीं है, ऐसे लोग ही हमारे भारत देश का व्यापार और धन संपत्ति भी बढ़ा सकते हैं, और ये ऐसे लोग ही हमारे भारत का कल्याण भी कर सकते हैं। और कुछ अपील सर लास्ट में कुछ देना चाहेंगे जनता में, आप एक जागरूकता होने के लिए? आप देखिए, मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, परमात्मा ने तुम्हें जो शरीर दिया है ना, इसको मंदिर की तरह ट्रीट करो, इसको कूड़ेदान की तरह ट्रीटमेंट करो। तुम चाहो तो मरते दम तक है ना बगैर बीमारी के जी सकते हो। स्वास्थ्य रहना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, अपने शरीर से भूख से खाना होता है और होलसम खाना देना होता है। तो सबसे पहली बात तो वो काम करो, और फिर बीमार मत पड़ो। देखो मेरे जीवन में मैं अपने लिए कहता हूँ कि डिजीज़ इम्पॉसिबल, तो आप लोग भी कह सकते हो। मैं आज तक कभी 45 साल में बीमार नहीं पड़ा, मेरा परिवार भी बिना वैक्सीनेशन दवाओं के जी रहा है, तो तुम्हारा क्यों नहीं जी सकता? और देखो हर आदमी में ना धन संपदा कमाने की क्षमता होती है, लेकिन हम लोगों ने गरीब बने रहने के नियम अपना लिए हैं। तो मैं कहता हूँ कि अपनी सोच बदलो, क्योंकि सोच बदलती है तो फिर तुम्हारे जीवन में बदलाव आता है। समृद्ध होने की क्षमता तो हर व्यक्ति में होती है, पर हम अपने उन ऊंचाइयों को, क्षमताओं को पहचान ही नहीं पाते और गरीब के गरीब रह जाते हैं। तो अपने इन कमियों से बाहर आओ और समृद्धि की तरफ जाओ। और तीसरी चीज़, इस दुनिया में आए हो, अंधा बनकर जी लोगे, अपनी शक्तियों से अनजान, और आप ऐसे, और आप जो है अपने जीवन को अंधा बनकर जी गए, तो जिंदगी भर जो है ना आप अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। मैंने एक शेर लिखा कि यूं तो जन्म हजार लिए, एक और जन्म लिया तो क्या, जिस दिन जागा तभी जन्मा में, अंधा बनकर जिया तो क्या। तो दोस्तों, अंधा बनकर क्या करोगे? जागो जीवन में, उसके लिए ध्यान का प्रयोग करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो यह हमारी सीधी बात डॉक्टर NK शर्मा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।